सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी। जैसा कि मेरे चैनल पर क्लास 11th और 12th यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम की रसायन विज्ञान विषय की कोचिंग चलाई जा रही है, ऑनलाइन फ्री कोचिंग चलाई जा रही है। तो आज हम कक्षा 12 का भौतिक रसायन स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन। जैसा कि आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान की 3 शाखा होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी जैसा कि डियर स्टूडेंट, अभी पिछले कुछ दिनों से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस चला रहे थे, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन पूरी तरीके से पढ़ करके हमने समाप्त कर दिया है। जो भी स्टूडेंट्स नए होंगे मेरे चैनल पर, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे पुराने वीडियोज को जा करके पूरा देखें, जिससे उनका सिलेबस भी कवर होता रहे। तो आइए आज हम सीखते हैं भौतिक रसायन के बारे में। जानने पहले भौतिक रसायन क्या है और कक्षा 12 के अंतर्गत हमको भौतिक रसायन में क्या क्या पढ़ना है। तो आप जानते हैं रासायन विज्ञान की वह शाखा, देखिए वैसे बता रहे हैं हम इसमें, रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों, मतलब जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके कुछ नियम होते हैं और कुछ सिद्धांत होते हैं। तो उन्हीं के नियम और सिद्धांतों का जो अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? भौतिक रसायन में करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया भौतिक रसायन की डेफिनीशन हो गया। अब स्टूडेंट्स, मुझे ये जानना है कि कक्षा 12 के अंतर्गत भौतिक रसायन में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है ठोस अवस्था, दूसरा पढ़ना है विलयन, तीसरा पढ़ना है वैद्युत रसायन, चौथा पढ़ना है रासायनिक बलगतकी, पांचवा पढ़ना है पृष्ठ रसायन। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये हमने ब्लू से कुछ लिख दिया है, कुछ रेड से लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो स्टूडेंट, रेड का मतलब आप जानते हैं, रेड बहुत ही खतरनाक होता है। रेड का मतलब खतरा होता है, तो यहाँ पर खतरा ही समझिएगा। ये जो विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतकी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तीनों से मिला के कम से कम ये मान के चलिए कि 12 से 15 नंबर का प्रश्न आता है। कभी कभी 7 से 8 नंबर विलयन का दे देते हैं, तो 4 नंबर वैद्युत रसायन का, तो 5 नंबर इसका दे देते हैं। कभी कभी 5-5 नंबर का तीनों से दे देते हैं, और पाँचों चैप्टर से मिला करके 18 से 20 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं भौतिक रसायन से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो अपना यूनिट में स्टार्ट करेंगे, सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे विलयन, फिर आपको वैद्युत रसायन बताएंगे, फिर रासायनिक बलगतकी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको ठोस अवस्था और पृष्ठ अवस्था बताएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें और इसमें सवाल आपको लगाना ज़्यादा आता है, इसलिए पहले इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम विलयन, सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है विलयन। देखिए, पहले हमको समझना पड़ेगा कि विलयन को हम लोग अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं, और विलयन की डिफिनीशन क्या है सब लोग जानते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि एकदम पूरी तरीके से मिल जाए, इस तरीके से मिल जाए कि विलयन को आप उसमें विलेय और विलायक आपको अलग अलग दिखाई ना देता रहे, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण से तात्पर्य यह है कि विलेय और विलायक समान रूप से वितरित हो। जैसे आप उदाहरण के तौर पर, जैसे आप चीनी और जल को मिला देते हैं तो आपको क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है। शरबत में आप देखते हैं कि चीनी और जल पूरी तरीके से एक दूसरे में समा जाता है, जो कि आपको बाहर से अलग अलग दिखाई नहीं देता है। इसलिए ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी विलयन। जैसा कि जानते हैं, कोई जो विलयन होता है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक हमारा विलायक है, तो दूसरा घटक हमारा क्या है? विलेय है। दोनों घटक आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? विलयन। और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, इसको सॉल्यूट बोलते हैं, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। उदाहरण की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जल है, यहाँ पर चीनी है। जल और चीनी को अगर हम मिला देते हैं तो क्या होता है? शक्कर का शरबत। और मेरे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय गर्मी का सीज़न चल रहा है, गर्मी के सीज़न में शक्कर के शरबत का प्रयोग
बहुत किया जाता है। जो शक्कर का जो शरबत होता है एक प्रकार का विलयन होता है। इसमें जल जो होता है विलायक होता है, चीनी जो होती है विलेय होती है। दोनों आपस में जब मिला देते हैं तो शरबत हो जाता है। शरबत को हम लोग क्या कह सकते हैं? विलयन कह सकते हैं। अब आगे हमको और देखना है। अब इसमें बता रहे हैं कि देखिए अब हमको कैसे कंफर्म करना पड़ेगा कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो विलयन में जिस अवयव की मात्रा क्या हो? अधिक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। जिस अवयव की मात्रा अधिक होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलायक। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिसमें हमारा विलेय पदार्थ समा जाए, जिसमें हमारा विलेय पदार्थ समा जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है, ध्यान देना यार, अवयव जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विलेय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ जिसमें मिलता है, जो पदार्थ जिसमें मिल जाता है, जो पदार्थ मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जो अपने में मिला लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। शक्कर के शरबत में जैसा कि जानते हैं जल विलायक होता है। क्यों? क्योंकि जल क्या करता है? शक्कर को अपने आप में मिला लेता है। तो शक्कर को जो शक्कर को मिला रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? विलायक कहेंगे। और जो मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। नमक के अगर विलयन की बात करते हैं, नमक के अगर हम जल के विलयन की बात करते हैं तो जानते हैं जल क्या होता है? विलायक होता है। और नमक क्या होता है? विलेय होता है। क्योंकि नमक जो होता है जल में जा करके मिल जाता है। तो ये तो स्टूडेंट्स आपका रहा है विलयन, विलेय और विलायक क्या है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विलयन के लक्षण क्या होते हैं। तो पहला लक्षण यही होता है, विलयन जो होता है हमारा समांग होता है, मतलब बराबर भागों में आपका बटा होता है एवं पारदर्शक होता है। अगर आप आमने सामने देखेंगे तो आपको कोई भी विलयन के अगर आसपास अगर इस पार से उस पार देखेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। विलयन का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। निश्चित संगठन मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम क्या जल और चीनी को मिला रहे हैं तो उसकी मात्रा एकदम निश्चित है। ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर जिसकी मात्रा जिसमें संगठन निश्चित हो जाता है तो स्टूडेंट फिर विलयन नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। इसीलिए इसको हम लोग विलयन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जिस पदार्थ से मिलकर के बना होता है उसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है। अगला पॉइंट है आपका, विलयन में विलेय पदार्थ नष्ट नहीं होता है। कभी भी विलयन में विलेय पदार्थ जो होता है नष्ट नहीं होता है। अगर उसको आप पुनः अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? गर्म कर लेते हैं। गर्म करते हैं तो क्या होता है? वाष्प निकलती है। वाष्प किसके रूप में निकलती है? जल के रूप में वाष्प निकलती है। अब पुनः क्या होता है? हमारा विलेय पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर हम चीनी और जल का शरबत अगर हम बना लेते हैं, अगर हमको चीनी को पुनः फिर से प्राप्त करना हो तो क्या करते हैं? शरबत को हम गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो उसमें जो वाटर होती है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है और कुछ समय बाद हमको चीनी प्राप्त हो जाती है। अगला क्या है? विलयन का जो द्रव्यमान होता है, जैसे मान लीजिए कोई विलयन हो गया, कोई विलयन बना हुआ है विलेय और विलायक से मिल करके, अब पूछेगा कि विलयन का द्रव्यमान क्या होता है। तो स्टूडेंट जो विलेय का द्रव्यमान होगा, जो विलायक का द्रव्यमान होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या कहलाएगा? विलयन का द्रव्यमान कहलाएगा। अब अगला हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसकी हम बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार पूछा जा चुका है। विलयनों के प्रकार। देखिए विलयनों के प्रकार, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था। जैसे कि जो हमारा विलेय होगा इसकी भी 3 भौतिक अवस्था होगा, ठोस, द्रव और गैस। विलायक की भी 3 भौतिक अवस्था होगी, ठोस, द्रव और गैस। तो तीनों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन क्या होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। और ये 9 प्रकार के विलयन कैसे होते हैं इसको हम अभी आगे कुछ देर बाद चर्चा करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।